students, welcome to Dr. RP classes. In today's class, we will look at the main sources of the Indian Constitution from which features were derived. So, let's begin the class. बच्चों, आज हम सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फ्रेमर्स थे, जो निर्माता थे, उन्होंने अपने और जो ब्रिटिश और भी अलग अलग कंट्रीज़ से जो वहाँ की विशेषताएं हैं कंट्रीज़ की संविधान की, उनको अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, यानी कि भारतीय जो परिस्थितियां उस समय थीं, मौजूद थीं, क्योंकि आप जानते हो कि 200 सालों तक हमारा देश गुलाम रहा, तो वो जो परिस्थितियां थीं उसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने उन विशेषताओं को लिया और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आज का क्लास देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस किस देशों के किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेन स्रोत हैं आपके भारतीय संविधान में, उसके बारे में आज चर्चा हो रही है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज बोथ इंडियन एंड फॉरेन, यानी कि भारत कि जो संविधान है उसमें विभिन्न भारतीय और विदेशी स्रोतों से इसको लिया गया था। द फ्रेमर्स बोरोड द बेस्ट फीचर फ्रॉम सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन while adapting them to Indian condition. The Government of India Act 1935 was the single most important sources and provide much of the administrative framework. यानी कि बच्चों, संविधान निर्माताओं ने कई संविधानों की विशेषताओं को लेते हुए और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला, और भारतीय शासन अधिनियम जो आपने कभी पढ़ा होगा, जब आप सिविक्स में पढ़े होंगे, जब 9th-10th की क्लास में, तो आपने इसका जिक्र सुना होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स था, और इससे प्रशासनिक ढांचा जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, उसके बहुत सारे भागों को आप देखोगे कि वहाँ से ही इसको लिया गया है। तो आइए देखते हैं मेजर सोर्सेज एंड बोरोड फीचर, यानी कि प्रमुख स्रोत क्या हैं और वहाँ से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। तो देखिए, सोर्सेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फीचर्स बोरोड किया गया है फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, यानी कि जो संघात्मक शासन की जो व्यवस्था है। इसके बाद आप देखोगे गवर्नर का जो ऑफिस होता है, यानी कि राज्यपाल का कार्यालय, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग, फिर इमरजेंसी जब लगती है उसका प्रोविज़न, जुडिशरी को और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, स्पीकर्स ऑफिस, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदात्मक शासन प्रणाली हमारे यहाँ है, जिसमें आप देखते हो 2 हाउसेस हैं, तो उस तरह की जो संसदात्मक शासन प्रणाली है। रूल ऑफ लॉ है, यानी कि कानून के समक्ष समानता। कैबिनेट सिस्टम, जो मंत्रालय का जो होता है, मंत्रिमंडल का जो सिस्टम है। सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हमारे यहाँ आप देखते हो एक ही सिटीजनशिप मिलती है, अगर स्टेट हैं और राज्य और देश है, फिर भी आपको देखने को मिलता है कि आपके पास सिंगल सिटीजनशिप यानी कि भारतीय होने का ही एक नागरिकता मिलती है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो पार्लियामेंट्री को प्रिविलेज दिया गया है, और स्पीकर के ऑफिस को, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनके ऑफिस के कार्यालय के बारे में सब हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही जानते हैं। इसके बाद देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूएस से क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार, और जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जो न्यायिक समीक्षा होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी को स्वतंत्र रखा गया है, फ्री रखा गया है, इम्पीचमेंट लगता है प्रेसिडेंट के ऊपर, जो महाभियोग
की जो प्रावधान है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ये सब हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में कैसे मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है, जो हमारे यहाँ 12 मेंबर्स के नॉमिनेशन होते हैं अलग अलग कैटेगरीज से, तो उसका जो नॉमिनेशन है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, फेडरल सिस्टम है लेकिन फिर भी सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को बांटने की जो यहाँ पे प्रक्रिया है कि यूनियन गवर्नमेंट में कुछ और पावर होती है, फिर स्टेट में कुछ और पावर होती है, तो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेसिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन सेंटर, और जो रेसिड्यूरी पावर होती है वो सेंटर को दी जाती है। तो ये कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, तो कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है मीटिंग, वो यानी कि जो संसद में जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है दोनों सदनों की, वहाँ से। फिर कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार करने की और कॉमर्स की स्वतंत्रता है, ज्वाइंट सिटिंग है, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। जो हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में बताता है, वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट देखिए यूएसएसआर, फॉर्मर सोवियत यूनियन। जब 1990s के पहले उसको हम लोग यूएसएसआर ही कहते थे, जब बट गया तो अभी रशिया है। तो यूएसएसआर जब था तो वहाँ से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का जो आइडियल्स लिया है वो भी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभाज मेंबर। तो जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है और क्या क्या उसकी प्रोसेस होते हैं, उसका जो हमने सोर्स लिया है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स, यानी कि राज्यसभा में जो जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, आप जानते हो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वो भी हमने साउथ अफ्रीकन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और लास्ट है देखिए जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो जो प्रोसीजर है लॉ के द्वारा, तो उसका कैसे इस्टेब्लिशमेंट होगा, उसको हमने जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखनी है तो आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।